नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज आपको विशेष एक खबर ये बताने जा रहे हैं कि एक मित्र ने फ़ोन करके ये बोला कि जनवरी से डीए डिक्रीज हो रहा है और आप 4% बढ़ा के देने की बात कर रहे हैं कि मिलेगा, तो ये तो डिक्रीज हो रहा। और उन्होंने एक अखबार का कटिंग भी दी साथ में व्हाट्सएप पे, जबकि हालांकि भोले भाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। उसमें आईडीए के बारे में था 0.2% 1 जनवरी 2024 से डिक्रीज हुआ, कम हुआ, ये बात सही है। लेकिन आईडीए और डीए में फर्क है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें डीए मिलता है, पेंशनर्स को वही डीए डीआर कहलाता है। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर के जो कर्मचारी होते हैं, जैसे बैंक वाले, भेल वाले, ये नवरत्ना, महारत्ना, पीएसयू के भी 2 कैटेगरी हैं, तो इन सबको आईडीए मिलता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। तो ये जो होता है ये तिमाही होता है, 3 महीने में ये दिया जाता है, क्वार्टरली। और डीए छमाही होता है, हाफ ईयरली। तो एक तो ये फर्क है। दूसरी बात, उनका डीए का जो आकलन करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन अंततः परिणाम लगभग एक जैसा ही आता है। तो हमारा जो रहता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 6 महीने में शो किया जाता है। लेकिन अगर मंथ वाइज आप देखें सीपीआई को, तो वो घटता बढ़ता रहता है पिछले महीने के मुकाबले में। तो ये 0.2% जो है ये 215.6 से 215.4 आईडीए हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि डीए उनका घट जाएगा या काट लिया जाएगा। डीए बढ़ेगा और तिमाही ये बढ़ता है। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्रीय कर्मचारी कहलाते हैं, सीधे सीधे मिनिस्ट्रियल, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जनवरी 24 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ना तय हो चुका है। दूसरी बात, अभी बहुत गर्म चर्चा है ओपीएस को लेके। ये तो स्वाभाविक है, वर्तमान कर्मचारियों के लिए है। ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस वाले तमाम तरह से आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, रैली। और नेशनल पेंशन स्कीम को कुछ लोग न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं। हालांकि लगभग बात एक जैसी है, लेकिन एनपीएस में एक बात और भी है कि इसमें कोई चाहे तो वो भी शामिल हो सकता है, इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। और ये स्कीम मार्केट बेस है। मार्केट का मतलब शेयर मार्केट, उसके हिसाब से ये है। और 35% का लाभ मिलना इसमें गारंटेड है। जैसे पेंशनरों को 50% पेंशन मिलती है, लेकिन इसमें 35%। वर्तमान शेयर मार्केट की स्थिति में तो ये 50% को भी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी स्थिति में 70,000 को सेंसेक्स क्रॉस कर चुका है। तो ये अभी ओपीएस के मामले में एक तो महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया उन लोगों के लिए जो 26,000 कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पत्र नवंबर 2005 के बाद मिला, लेकिन उनका चयन नवंबर 2005 के पहले हो चुका था। तो ऐसे 26,000 कर्मचारियों के लिए उन्होंने ऑप्शन देने के लिए कहा है कि अगर आप चाहें तो ओपीएस में जा सकते हैं। इस खबर को बहुत ज़ोर शोर से चलाया गया। यूट्यूबर ने भी बताया कि सरकार झुक गई है। हालांकि ये उन लोगों के लिए है, उसके बाद नवंबर 2005 के बाद वालों के लिए नहीं है। वहाँ पे ये पेज था कि उनका चयन हो गया था, लेकिन नियुक्ति पत्र नवंबर 2005 के बाद मिला था और उनकी संख्या 26,000 है। 9.5 लाख लोगों का ये पूरा एक ग्रुप था जिनको बाकी को मिल ही रहा था ओपीएस। लेकिन एक मज़ेदार बात और हुई है
कि गुजरात के शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल जी ने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये दिया कि जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है और बन गया है, बनते बनते बन गया है, उसी प्रकार से ओपीएस भी मिल जाएगा, इंतजार करो। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के वो शिक्षा मंत्री हैं, वो भी गुजरात राज्य के, तो उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार की योजना हो सकती है, ओपीएस वाले आंदोलनरत हैं, जो मतलब ओपीएस लेने के लिए एनपीएस वाले आंदोलनरत हैं, तो सरकार चुनावी वर्ष में हो सकता कि उनकी मनोकामना पूरी कर दे। साथ ही चुनावी ही वर्ष में 18 महीने के एरियर की बात जो हमने भी की है, कोरोना काल का डी एरियर, वो सरकार दे सकती है। उसके अलावा जो पेंशन वृद्धि का ये एक मामला है, 2022 में भी जोर शोर से ये चला था कि 5% पेंशन वृद्धि 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको मिलेगा। 70 वालों को 10, 75 वालों को 15 और 80 वालों को 20, जो कि अभी भी मिल रहा है। तो ये भी मसला हल हो सकता है चुनावी वर्ष में। चुनावी वर्ष मतलब रेवड़ियों का वर्ष, तो रेवड़ी अभी जनवरी में मकर संक्रांति के दौर में तो वैसे ही बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो 2024 हम पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए भी धन के हिसाब से भी धनवर्धक होगा। तो स्वास्थ्यवर्धक रेवड़ियाँ खा के करिए, और सरकार से उम्मीद करिए इस चुनावी वर्ष में कि वो आपका धन का भी लाभ देगी। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जिन्होंने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा।